रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूटेक चैनल को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के गैलेक्सी J7 Duo के बारे में। फाइनली यहाँ पर काफ़ी सारे रूमर्स आने के बाद में जो है सैमसंग ने जो है अपना सैमसंग का J7 Duo रिलीज़ कर दिया है इंडिया में। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर डिज़ाइन जो है प्लास्टिक का है, लाइक J7 2015 टाइप कुछ डिज़ाइन है। और यहाँ पर हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि HD है, यानी कि 720p डिस्प्ले है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं अगर प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको जो है Exynos 7870 ही मिलता है, जो कि सैमसंग काफ़ी टाइम से जो है यूज़ कर रहा है अपनी सैमसंग की J सीरीज़ में। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हम बात करते हैं GPU की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा Mali 830 MP1, जो कि सैमसंग के यानी कि पूरा जो चिपसेट है वो सैमसंग के J7 प्राइम या फिर आप कह सकते हैं J7 2016 काफ़ी पुराना जो है चिपसेट है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये डिवाइस जो है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड ओरियो के साथ में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं इंटरनल स्टोरेज और रैम की, तो यहाँ पर आपको 4 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। और जैसे कि यहाँ पर रूमर्स आ रहे थे कि आपको जो है ड्यूल कैमरा सेटअप सैमसंग के J7 Duo में देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो है ड्यूल कैमरा सेटअप भी J7 Duo में देखने को मिला है। जो मेन कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है, जहाँ पर जो है सैमसंग ने 1.9 का अपर्चर यूज़ करा है। और जो सेकेंडरी कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है, जहाँ पर भी सैमसंग ने जो है 1.9 का ही अपर्चर यूज़ करा है। यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, जहाँ पर भी सैमसंग ने जो है 1.9 का अपर्चर यूज़ करा है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो बैटरी है वो 3000 मिली एम्पियर की बैटरी है, जो कि सैमसंग ने J7 नेक्स्ट या फिर आप कह सकते हैं J7 2015 इन डिवाइस में दी थी। सो फ्रेंड्स यही थे इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन। सबसे पहला यहाँ पर हम नेगेटिव पॉइंट डिज़ाइन में ले लेते हैं, जो कि है प्लास्टिक बॉडी और रिमूवेबल बैटरी। यहाँ पर मतलब नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब अगर आपका डिवाइस बाय चांस अगर पानी में गिर जाता है तो वो काफ़ी जल्दी जो है डैमेज हो जाता है, बिकॉज वहाँ पर जो है IP64 वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता है, वाटर रेजिस्टेंट नहीं स्प्लैश प्रूफ नहीं होता है, जो कि हमारे जो है नॉन रिमूवेबल बैटरी में होता है। यानी कि जो हमारा सैमसंग का J7 प्राइम, J7 Pro, J7 Max जितने भी नॉन रिमूवेबल बैटरी हैं वहाँ पर जो है आपको IP64 यानी कि स्प्लश प्रूफ मिल जाता है, जिसके बाद में आपका जो मोबाइल है एकदम क्विकली डैमेज नहीं होता, जैसे कि हमारा जो रिमूवल बैटरी के डिवाइस जो है डैमेज हो जाता है वाटर से। और फ्रेंड्स साथ ही साथ 2018 में प्लास्टिक का डिज़ाइन मतलब कुछ हजम नहीं हुआ। ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्प्ले की। हालांकि डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, जो कि है सुपर एमोलेड वर्ल्ड बेस्ट डिस्प्ले है। और यहाँ पर मतलब HD डिस्प्ले यानी कि 720p रेजोल्यूशन है। खैर यहाँ पर अगर HD डिस्प्ले है तो भी मतलब एडजस्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। बट यहाँ पर 18:9 की डिस्प्ले होनी चाहिए थी कम से कम, जो कि सैमसंग ने यहाँ पर जो है 16:9 की आपको डिस्प्ले दी है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट बना था इस डिवाइस का। और जो यहाँ पर रूमर्स आ रहे थे यहाँ पर जो आपको Exynos 7885 मिल जाएगा, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा शौक था और खुश था कि भाई सैमसंग जो अपनी मिड रेंज डिवाइस में एक हाई मिड रेंज डिवाइस का प्रोसेसर दे रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर घिसा पिटा वही 3 साल पुराना प्रोसेसर, जो कि है सैमसंग का Exynos 7870, और साथ में बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का जो GPU है, जो कि हमारा मतलब J7 प्राइम में हमने देखा है। और आप जो अगर J7 प्राइम यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, मेरे पे जो है सैमसंग का नेक्स्ट और पहले सैमसंग का J7 प्राइम भी यूज़ किया है। वहाँ पर जो GPU है बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का GPU, आप कोई भी गेम ढंग से नहीं खेल सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है लेग करेगा, जो कि Mali 830 MP1 है। काफ़ी कचरा GPU है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर GPU ना प्रोसेसर है, ना डिज़ाइन है, ना डिस्प्ले है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ड्यूल कैमरा सेटअप मिल रहा है। और इसकी अगर प्राइस रेंज की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सैमसंग ने जो है 16,990 रुपये यानी कि 10 रुपये कम 17,000 रुपये में ये डिवाइस जो है मार्केट में रिलीज़ कर दिया है। इस डिवाइस को बिल्कुल भी मत परचेज़ कर लेना, गलती से भी इस डिवाइस को परचेज़ करने से बेहतर है कि आप खाए पिएँ मौज करें ऐश करें, बिकॉज यहाँ पर पैसा जो है फिक रहा है। यहाँ पर मैं सैमसंग का काफ़ी बड़ा फ़ैन था और मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर सैमसंग जो है कुछ अलग और कुछ डिफरेंट करेगा। हालांकि किया है, ड्यूल कैमरा सेट में दे दिया J सीरीज़ में, बट प्रोसेसर बिल्कुल कचरा प्रोसेसर है। एटलीस्ट अगर आपको प्रोसेसर यही देना था सैमसंग की J सीरीज़ में, तो इसे थोड़ा सा अपग्रेड कर देते, Exynos 7875 कर देते, तो वो भी हमारे चल जाता। बट वही पुराना 3 साल पुराना प्रोसेसर आपने J7 Duo में डाल दिया और प्राइस रेंज 18,000 रुपये कर दी, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ओवर प्राइस है। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे हिसाब से डिवाइस जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम बस 10,000 रुपये तक का ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं है ड्यूल कैमरा सेटअप के अलावा, और वो भी अब आपको जो है सैमसंग के अलावा हर एक ब्रांड में आपको देखने को। फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है सैमसंग को क्या हो गया है। सैमसंग हमेशा से ही अलग से अलग डिफरेंट डिज़ाइन निकालता था और अच्छे से करके निकालता था। अब यहाँ पर सैमसंग जो है
हर एक डिज़ाइन को जो है डाउनग्रेड करके मार्केट में रिलीज़ कर रहा है और प्राइस जो है अभी भी पुराने टाइप की रख रहा है जो कि सैमसंग रखता था 17,000 रुपये, 21,000 रुपये, 22,000 रुपये। तो ये प्राइस रेंज नहीं चलने की, बिकॉज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, तो ये चीज़ जो है नहीं चलने की मार्केट में। बाकी फ्यूचर में देखते हैं सैमसंग का J8 और J8 प्लस क्या परफॉर्मेंस करता है और क्या जो है हमें सैमसंग उसके साथ में देता है, देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे साथ कितना एग्री करते हैं मुझे ज़रूर बताएगा नीचे कमेंट करके। सो मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।